सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, सुनिए प्रभु की आवाज को सुनो, कान खोलकर उसकी आवाज को सुनो कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों से। उसकी आवाज को सुनो। प्रभु हर तरीके से आपको बचाना चाहते हैं उस नरक की आग से जिसमें रात दिन तड़पना होगा और दांत पीसना होगा। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से क्या बात करना चाहते हैं जो परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फिर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। उनके लिए प्रभु क्या कहते हैं। हम मत्ती अध्याय 11 और आयत 20 को पढ़ते हैं। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के कार्य किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्योंकि उस मन को देखते हैं, प्रभु का वो उदास मन जिसके लिए प्रभु ने हर संभव कोशिश की कि ये लोग बच जाएं, वहां के प्रभावी दुष्ट से लोग बच जाएं। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम पर हाय, और हाय जब कहते हैं हम जब दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अपने कान खोल के सुन लो, अपने कानों को खोलो और अपने हृदय में बिठा लो कि प्रभु क्या कहते हैं। यहां पे इन लोगों से कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ जो सामर्थ्य के कार्य किए जा रहे हैं, यदि वो कार्य सदोम में, अमोरा में, और प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बात करना चाहते हैं मेरे प्रियो। यहां बता रहे हैं कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के कार्य तुम में किए गए, यदि वे सूर्य और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर मन फिरा लेते। मेरे प्रियो, आज प्रभु का सामर्थी वचन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज प्रभु का वो वचन सुन रहे हैं, समझ गए हैं और उनके साथ परमेश्वर ने अद्भुत कार्य कर दिए हैं। परमेश्वर ने उनके जीवनों में इतनी बड़ी गवाहियां दे रखी हैं कि वो उनकी गवाहियां देते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है कि हम हर जगह, हर डॉक्टर के पास, तंत्र मंत्र जादू टोना, सारे देवी देवताओं के पास चले गए, हमारी हर जगह से फूट गई। तब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु ने हमें ग्रहण कर लिया और हमें आजाद कर दिया, तमाम दुष्टों से आजाद कर दिया, तमाम बीमारियों से आजाद कर दिया, आपको तमाम उस बुराई से आजाद कर दिया, कर्ज से आजाद कर दिया प्रभु ने। तो इस सारी सामर्थ्य को देखने के बाद उनमें से लोग लौट गए, प्रभु को भूल गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि प्रभु ने उनके साथ अद्भुत कार्य किए और वो आज फिर वही पुराने कार्यों में लिप्त हो गए। प्रभु ऐसे लोगों से कहता है कि हाय तुम पर हाय, जिस दिन न्याय का समय आएगा उस दिन तुम्हारी दिशा सदोम और अमोरा से भी ज्यादा भयानक होगी। सो मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने आपके साथ कैसे कैसे कार्य किए हैं और प्रभु ने आपको क्या क्या दिखा दिया है। सो आप इसके लिए सावधान रहें, प्रभु की आवाज सुने, कान खोल के प्रभु की आवाज को सुने, उसकी आज्ञाओं के अपने हृदय पे बिठा लें प्रभु।
प्रियो उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय पे बैठा ले। प्रभु कहते हैं कि यदि ऐसे ऐसे कार्य जो कि मैंने तुम्हारे साथ किए हैं, यदि वो कार्य सदोम और अमोरा के साथ भी करते तो वो भी अपना मन फिरा लेते। सो ऐसे लोगों के लिए प्रभु का ये आदेश है कि ध्यान रहे कि तुम आज तुम्हारे साथ जो प्रभु का जो कार्य किए हैं तुम्हें बचाने के लिए कि तुम बच जाओ, उस नरक की पीड़ा से बच जाओ, ताकि तुम दुख ना उठाओ। प्रभु हर संभव हर तरीके से प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, आपको हर तरीके से प्रभु की उपस्थिति कराना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा कराना चाहते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति दिखा चुके हैं आपको गवाहियों के द्वारा, तो आप इसको हल्के में ना लें। प्रभु की इस वाचा को सुन लें और ध्यान दें इस वचन के ऊपर कि क्या कहा प्रभु ने कि तुम्हारी दशा उस समय सदोम अमोरा से भी ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि नरक में जाने के बाद फिर तुम्हारे पास कोई भी बचने का रास्ता नहीं रहेगा। उस समय तुम्हारे पास बचने का रास्ता नहीं रहेगा, ना तुम्हारे पास पश्चाताप का समय रहेगा, ना तुम्हारे पास कोई सुनने वाला होगा। सिर्फ सीधा न्याय होगा, सिर्फ सीधा न्याय होगा, और उस न्याय में आपको कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं बचाने पाएगा। मेरे प्रियो, कान खोल के सुन लो प्रभु की आवाज को। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको समझ बुद्धि दे। उन लोगों को जो प्रभु को हल्के में ले रहे हैं, प्रभु की बात को हल्के में ले रहे हैं, उसकी नहीं सुन रहे हैं, सो इस आयत को ध्यान रखें। आप इस नरक की धधकती हुई आग को देखिए, जो एक नमूना के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये आग कभी नहीं बुझती, यहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। यहाँ पे चीखना, चिल्लाना और दांत पीसना होगा, यहाँ पर रोना होगा, तड़फना होगा और चीखना होगा और चिल्लाना होगा और चैन नहीं पड़ेगा, तड़पना होगा रात और दिन। यहाँ पर नहीं, यहाँ का कीड़ा नहीं मरता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोना होगा। जिनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा मिलेगा, वो सब नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। जिन्होंने भले कार्य किए हैं, प्रभु का शुभ संदेश सुनाया है और उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आप प्रियो, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना समय अच्छा बिताएं। परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के नियमों का पालन करें, जो उसने कहा है उसे करें। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, आप खुश रहें।